मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बच्चा अपनी मोम को ढूंढ रहा था। तभी वो ढूंढता ढूंढता एक नदी के किनारे पहुंचता है और देखता है कि उसकी मोम उसके भाई को डुबोकर मार रही है। तभी वो अपनी मोम से बचकर भागता है, लेकिन उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और उसे भी मार देती है। ये एक सच्ची घटना है जो मैक्सिको में 1673 में घटी थी। अब हमें 1973 में लॉस एंजलिस का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एना नाम की लेडी अपने 2 बच्चों को तैयार कर रही थी क्योंकि वे स्कूल जाने में लेट हो रहे थे और एना ऑफिस जाने में लेट हो रही थी। फिर वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर ऑफिस पहुंचती है। उसके ऑफिस में उसे पता चलता है कि एक पैट्रिशिया नाम की लेडी, उसके 2 बच्चे कई दिनों से स्कूल में नहीं आए हैं। तभी एना कहती है कि मैं उसे जानती हूँ। फिर उसका बॉस मिस्टर हेंस्की ये केस एना को दे देता है और कहता है कि वहाँ जाते समय एक ऑफिसर को अपने साथ लेकर जाना। फिर वे पैट्रिशिया के घर जाते हैं। हैना अपने साथ ऑफिसर को लाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके बॉस ने उसे इसलिए भेजा था कि वहाँ पर खतरा भी हो सकता है। फिर बहुत बार दरवाजा खटखटाने पर पैट्रिशिया दरवाजा खोलती है। हैना उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो और तुम्हारे बच्चे कहाँ पर हैं? पैट्रिशिया कहती है सब ठीक है, तुम जाओ। लेकिन एना कहती है कि मुझे एक बार तुम्हारे बच्चों से मिला दो, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। फिर पैट्रिशिया दरवाजा खोलती है और उसे अकेले ही अंदर बुलाती है। उसने घर के अंदर बहुत सारी कैंडल्स जला रखी थी। फिर वो एना को कहती है कि तुम शोर मत करना वरना वो सुन लेगी। पैट्रिशिया ने गले में एक चाबी पहन रखी थी। फिर एना उसके घर के अंदर जाकर देखती है, लेकिन उसे कहीं भी बच्चे नहीं मिलते। फिर उसकी नजर एक गेट पर पड़ती है जिस पर बहुत सारी आंखें बनी हुई थी। उस गेट पर ताला भी लगा था। फिर एना धीरे से आवाज लगाती है, बच्चों क्या तुम अंदर हो? तभी वहाँ पर पैट्रिशिया आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। फिर वो एना के ऊपर हमला कर देती है और उसे हथौड़ी से मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर ऑफिसर आ जाता है और उसे बाहर ले जाता है। एना ने उस समय उसके गले से चाबी छीन ली थी। फिर वो गेट खोलती है और अंदर जाकर देखती है, वहाँ बहुत अंधेरा होता है। जब एना लाइट जलाकर देखती है तो उसे वहाँ पर 2 बच्चे मिलते हैं। बच्चे कहते हैं दरवाजा बंद कर दो प्लीज, नहीं तो वो हमें मार देगी। फिर एना उन बच्चों को सेंट विक्टोरिया की धर्मशाला में ले जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर सेफ रहोगे। फिर एना उनमें से एक बच्चे के हाथ पर कुछ निशान देखती है। पूछने पर वो बताता है कि ये निशान उस औरत ने बनाए हैं, हम कहीं भी सेफ नहीं है। एना कहती है तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर सेफ हो। तभी रात को सोते समय टोमास नींद से चलने लगता है और उसका छोटा भाई उसके पीछे पीछे उसे बुलाने के लिए जाता है, लेकिन टोमास को उसकी आवाज बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। फिर कार्लोस अपने भाई टोमास को कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपने कमरे में चलो। टोमास पीछे की तरफ इशारा करता है और वहाँ एक लेडी सफेद कपड़े पहनकर खड़ी होती है। उसे देखकर दोनों बच्चे चिल्लाने लगते हैं। तभी एना को ऑफिसर कूपर का फोन आता है और कहता है कि पास की नदी में पैट्रिशिया के बच्चों की लाश मिली है। फिर एना अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां जाती है क्योंकि एना सिंगल मदर थी और उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने बच्चों को घर पर अकेला नहीं छोड़कर आई थी। फिर एना उन बच्चों की लाश को देखकर रोने लगती है और कहती है कि मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहोगे। फिर वहाँ पर पैट्रिशिया आ जाती है और चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरे बच्चों को मारा है, बस एक ही रात और बची थी और वो हमारा पीछा छोड़ देती। एना पूछती है कौन पीछे पड़ी थी? फिर पैट्रिशिया बताती है कि उसका नाम ला लोरेना है। तभी एना का बेटा जिसका नाम क्रिस था वो कार से निकलकर छुपके लाशों को देखने आया था और फिर उसे एक औरत के रोने की आवाज आती है। जब क्रिस पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर ला लोरेना रो रही थी। फिर वो उसको फेंसिंग के अंदर से देखने लगता है। तभी ला लोरेना उसकी तरफ देखती है और कहती है कि मेरा बच्चा, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फिर वो आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और क्रिस का हाथ जलने लगता है। वो भागकर अपनी कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। उसकी बहन पूछती है क्या हुआ? तभी विंडो का शीशा अपने आप खुलने लग जाता है। क्रिस पूरा जोर लगाकर उसे वापस ऊपर कर देता है। तभी आगे की सीट का गिलास नीचे होने लगता है। क्रिस आगे जाकर उसे भी खुलने से रोक देता है। तभी वहाँ पर एना आ जाती है। वो बच्चों से पूछती है क्या तुम ठीक हो? दरअसल ये एना की सबसे बड़ी गलती थी, उसे अपने बच्चों को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। अगले दिन एना टोमास और कार्लोस के फ्यूनरल पर जाती है। वहाँ वो पादरी से पूछती है क्या आपने ला लोरेना का नाम सुना है? फादर कहते हैं कि मैंने ये नाम बचपन में सुना था। ला लोरेना नाम की एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी, मैक्सिको में सबसे खूबसूरत। तभी उसकी शादी एक व्यापारी के साथ हुई, लेकिन एक दिन अपने पति को किसी और की बाहों में देखकर ला लोरेना गुस्सा हो गई। फिर उसने अपने पति से वो छीना जो उसे सबसे ज्यादा प्यारे थे, यानी कि उसने अपने दोनों बच्चों को पानी में डुबोकर मार डाला और फिर खुद की जान ले ली। तब से लेकर अब तक वो छोटे बच्चों को मार रही है, ये सोचकर कि शायद उसके खुद के बच्चे जिंदा हो जाएं। हैना कहती है कि ये तो मनगढ़ंत कहानी लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि समांथा अपने घर के बैक एरिया में जाती है क्योंकि उस समय मौसम बहुत अच्छा था। तभी वहाँ उसे किसी के रोने की आवाज आती है। फिर वहाँ पर ला लोरेना आ जाती है और आकर समांथा का हाथ पकड़ लेती है। अब हो ना हो वो इन दोनों बच्चों के पीछे पड़ गई थी। जब एना अपने घर आती है तो अपनी बेटी के हाथ पर निशान देखती है,
लेकिन उसकी बेटी ने उसे कहा कि गिरने के कारण चोट लग गई है। बच्चों ने अभी तक अपनी मॉम को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तभी वहाँ पर ऑफिसर कूपर आ जाता है और एना को पैट्रिशिया की फाइल देकर कहता है, इसे देखना, शायद तुम्हें उन बच्चों की मौत के सुराग मिल जाए। तभी रात को एना उस फाइल में पड़ी तस्वीरें देख रही थी। उसे एक तस्वीर मिलती है जिसमें एक बच्चे के हाथ पर वैसे ही जख्म थे जैसे उसने अपनी बेटी के हाथ पर देखे थे। तभी उसे नीचे से कुछ शोर सुनाई देता है और जब वो नीचे जाकर देखती है तो उसे दरवाजे के खुलने बंद होने की आवाज आती है। फिर जब वो डरती डरती वहाँ जाती है तो देखती है कि उसका बेटा क्रिस दरवाजे को बार बार ओपन क्लोज कर रहा था। उस समय वो होश में नहीं था। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और तेज हवा का झोंका अंदर घुसने ही वाला होता है कि एना दरवाजा बंद कर देती है। क्रिस बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर वो क्रिस को ऊपर ले जाने लगती है। तभी उसके रूम की लाइट अचानक से बंद हो जाती है और सारे पेपर्स नीचे बिखर जाते हैं। तभी उसको समंथा के रूम के गेट की आवाज आती है और शीशे में उसे लाल रोना दिख जाती है। फिर उसका गेट जोर से बंद हो जाता है। एना डंडा उठाती है, इतने में वहाँ बच्चे आ जाते हैं। फिर वो अपने बच्चों को अपने ही रूम में सुलाती है और सारी रात खुद जागती रहती है। अगले दिन वो पैट्रिशिया से मिलने जाती है। पैट्रिशिया उससे बहुत ज्यादा नफरत करती थी। एना पूछती है कि लाल रोना कौन है। पैट्रिशिया कहती है कि जब मेरे बच्चे मरे तो मैंने ऊपर वाले से उनकी मुक्ति की दुआ नहीं मांगी, बल्कि लाल रोना से कहा कि वो तुम्हारे बच्चों को ले जाए और मेरे बच्चे लौटा दे। उसकी बातों से उसकी नफरत साफ झलक रही थी। उस समय घर पर क्रिस पढ़ रहा था। तभी उसको रोने की आवाज आती है। जब वो अपनी बहन के कमरे में जाता है तो उसे वहाँ पर लाल रोना मिलती है और उसे मारने की कोशिश करती है। क्रिस भागकर नीचे आता है और पैड़ियों में गिर जाता है। तभी वहाँ पर एना आ जाती है। फिर एना क्रिस से पूछती है कि क्या हुआ था। क्रिस बताता है कि मैंने समंथा के रूम में एक औरत देखी थी, सफेद कपड़ों वाली। उसने मुझे मारने की कोशिश की। उस समय समंथा नहा रही थी और लाल रोना उसके बाल धोने लगती है। फिर वो डायन उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है। तभी एना को कुछ अजीब सी आवाज आती है और वो समंथा की तरफ भागती है। वो जाकर देखती है कि उसकी बच्ची डूब रही थी। फिर वो उसे बचाती है। तभी वहाँ पर लाल रोना आ जाती है और एना का भी हाथ पकड़ लेती है। फिर वे तीनों वहाँ से बचकर चर्च जाते हैं और फादर को जाकर सारी बात बताते हैं। फादर कहता है कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है, और वो उन्हें रफेल के पास भेज देते हैं। रफेल उनके हाथ पर जख्म देखकर कहता है, लगता है तुमने लाल रोना को देखा है। वो पूछती है, क्या आपने भी देखा है? रफेल कहता है, नहीं, लेकिन उसे देखने वालों का बुरा हाल होते देखा है। वो एक नापाक रूह है। अब वो तुम्हारे परिवार के साथ जुड़ गई है। तुम जहाँ भी जाओगे वो वहीं आएगी। फिर एना रफेल को अपने घर ले आती है। वो अंडे लेकर उसके घर की दीवारों पर घिसने लगता है और कहता है कि इसके अंदर से जितना काला लिक्विड निकलेगा, आत्मा उतनी ही शक्तिशाली होगी। तभी वो अंडा तोड़कर देखता है, उसके अंदर से बिल्कुल ब्लैक कलर का एक लिक्विड निकलता है। फिर वो वहाँ पर बहुत सारी मोमबत्तियां रख देता है और कहता है कि अंधेरा उसकी ताकत है, और एक ऐसे पेड़ की लकड़ी से बना क्रॉस दिखाता है जो उस समय वहाँ मौजूद थे जब लाल रोना अपने बच्चों को पानी में डुबो रही थी। फिर वो अपने धर्मानुसार कुछ कार्य करता है ताकि लाल रोना का सामना किया जा सके। वो घर में हर जगह पर कैंडल्स लगा देता है ताकि वो डायन जहाँ से भी आए पता चल सके। तभी वहाँ पर लाल रोना आ जाती है और इतनी तेज हवा का झोंका आता है कि सभी कैंडल्स एक बार में ही बुझ जाती है। किसी को भी लाल रोना दिखाई नहीं देती। तभी वो पीछे से आती है और एना को उठाकर दूर फेंक देती है। बच्चे कहते हैं, रफेल अंकल हमें बचाओ। वो उन्हें छिपने का इशारा करता है। फिर बच्चे एक टेबल के नीचे छिप जाते हैं। तभी डायन आती है और फिर से बच्चों को मारने की कोशिश करती है। फिर वो क्रिस को घसीट के घर के बाहर ले जाने की कोशिश करती है। तभी रफेल क्रिस का हाथ पकड़ लेता है और लाल रोना के ऊपर होली वाटर छिड़क देता है। उससे लाल रोना को दर्द होता है और रफेल उसके मुंह पर ही गेट बंद कर देता है। वो गेट के नीचे उसी पेड़ के बीजों से एक रेखा बना देता है जिसके नीचे लाल रोना ने अपने बच्चों को मारा था। फिर वो डायन दूसरे रास्तों से घर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन घर की सभी एंट्रीज पर रफेल ने वही बीज लगा रखे थे। उधर दूसरे रूम में समंथा एक गेट के शीशे में से बाहर झांक रही थी। तभी उसे बाहर अपनी गुड़िया पड़ी दिखाई देती है। फिर वो उसे उठाने के लिए गेट खोलती है और डोल को घसीट कर जैसे ही अंदर करती है, बीजों से बनी हुई लाइन टूट जाती है और लाल रोना उसे खींचकर बाहर ले जाती है। सभी उसको ढूंढते हैं। क्रिस कहता है कि वो उसे डुबो देगी। फिर बिना समय गवाए एना स्विमिंग पूल में छलांग लगा देती है। फिर वो पूल के अंदर जाकर अपनी बेटी को ढूंढती है। उसे अपनी बेटी पानी में डूबती हुई मिल जाती है। वो जैसे ही अपनी बेटी के पास जाती है, लाल रोना आकर उसका गला दबा देती है। तभी रफेल कुछ मंत्र पढ़कर पानी में मिक्स कर देता है और एना अपनी बेटी को सेफली बाहर निकाल कर ले आती है। दरअसल रफेल ने पूल का पानी पवित्र कर दिया था, इसलिए वो अब इस पूल में नहीं आ सकती थी। उस समय एना के हाथ में उस डायन का लॉकेट भी था। घर के अंदर जाने पर पता चलता है कि समंथा पर अब भी उसका असर है। रफेल कहता है, तुम्हारे बच्चे अभी भी उसके अंडर हैं।
जब जब वो तुम्हारे बच्चों को बुलाएगी, तुम्हारे बच्चे नींद में चलकर वहाँ पर चले जाएंगे। इसका बस एक ही उपाय है, इनको किसी जगह पर बंद करना होगा। फिर वे दोनों बच्चों को एक अलमारी में बंद कर देते हैं ताकि बच्चे नींद में बाहर ना जाएं और चुड़ैल घर के अंदर आ नहीं सकती थी। फिर एना वो लॉकेट रफेल को दिखाती है। रफेल कहता है कि हम इसका उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ये बात बच्चे भी सुन लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एना और रफेल दूसरे कमरे में बैठे बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक लेडी घर के अंदर आ जाती है और दोनों बच्चों को निकालकर घर से बाहर ले जाने लगती है। आवाज सुनने पर रफेल और एना उसकी तरफ भागते हैं और देखते हैं कि पैट्रिशिया उनके बच्चों को घर से बाहर ले जा रही थी। फिर पैट्रिशिया रफेल को गोली मार देती है और नीचे से बीच वाली लाइन भी मिटा देती है। तभी वो डायन घर के अंदर आती है और एना को ले जाकर बेसमेंट में बंद कर देती है। क्रिस नीचे गिरा हुआ लॉकेट उठा लेता है और अपनी बहन को लेकर ऊपर चला जाता है। फिर ला लोरोना के डर से वो घर की एटिक में चले जाते हैं, लेकिन ला लोरोना वहाँ भी आ जाती है और बच्चों के चारों तरफ से भागने का रास्ता बंद कर देती है। नीचे एना चिल्लाती है, पैट्रिशिया दरवाजा खोलो वरना वो मेरे बच्चों को मार देगी। फिर क्रिस ला लोरोना को लॉकेट दिखाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। नीचे पैट्रिशिया बेसमेंट का गेट खोल देती है और एना रफेल को लेकर ऊपर भागने लगती है। तभी शीशे के ऊपर से कपड़ा गिर जाता है और वो डायन अपना असली चेहरा देख लेती है। वो फिर से बच्चों पर हमला कर देती है। तभी वहाँ पर रफेल और एना दोनों आ जाते हैं और बच्चे भागकर एना के पास चले जाते हैं। ला लोरोना फिर से चिल्लाती हुई उनको मारने के लिए आती है। तभी एना उसी क्रॉस को लेकर उसकी छाती में मार देती है और उस डायन को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। फिर एना अपने बच्चों को प्यार करने लगती है। अगले दिन बच्चे और एना रफेल को घर से बाहर छोड़ने जाते हैं। तुम लोग बहुत बहादुर बच्चे हो, ये कहकर रफेल वहाँ से चला जाता है और बच्चे भागकर घर के अंदर चले जाते हैं। इसी के साथ इस डायन का और इस मूवी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना ला लोरोना आ जाएगी। मैं आपसे मिलूंगा एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।